Hello students, today we are going to start our new chapter, our constitution, from our civics portion. We have a little knowledge about the constitution. We have read about it in our 7th class. So what is constitution? It is a set of rules and regulations. Okay, ये rules और regulation का एक set है according to which a country works, जिसके according एक country work करती है. Clear? Now rules and laws. Rules और laws जो हैं वो हमारी family में भी ज़रूरी हैं. Our family also works according to rules and laws. सबकी फैमिली में अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग उनके तरीके होते हैं रहने के, आने जाने के, बैठने के, खाने पीने के, डिफरेंट वेज. ओके, और जिस तरह से एक फैमिली रहती है वैसे ही दूसरी फैमिली नहीं रहती. किसी फैमिली में ज़्यादा फ्रीडम मिला होता है बच्चों को, किसी फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो डिफरेंट टाइप के हमारी फैमिली के भी रूल्स होते हैं. तो इसी तरह से हर कंट्री में भी डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट तरीके यूज़ किए जाते हैं. तो ये सब कैसे होता है? रूल्स और लॉज की हेल्प से. फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड organizations at different level. The smooth functioning of all such units depends upon certain rules and laws which are recognized by a country or a community to regulate the action of its members. Clear? अभी मैंने जो डिस्कस किया कि फैमिली सबकी अपनी अपनी होती है, उसके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. सेम इज डिस्कसिंग हियर कि फैमिली बेसिक यूनिट है और ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है. और इन ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, अच्छी तरह से वर्क के लिए डिपेंड किस पे करता है? रूल्स और लॉज पे. और ये रूल्स और लॉज कौन एस्टैब्लिश करता है, कौन सेटल करता है? अगर हमारी फैमिली के लिए रूल्स बनाने हैं, हमारी कंट्री के लिए रूल्स बनाने हैं, तो कौन बनाएगा? क्या हमारे नेबर्स बनाएंगे? नो. हमारी फैमिली के रूल्स हम खुद सेट करते हैं. और अगर हमारी कंट्री के बारे में बात की जा रही है तो वो रूल्स भी हम खुद सेट करते हैं. क्लियर? सो यहाँ के मेंबर्स इटसेल्फ set the rules for the country or a community or the family. Okay? And just think, if there is no rule, no law, then what happens? क्या होगा अगर हमारी कंट्री में कोई रूल ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है? कंट्री छोड़िए, फर्स्टली वी विल जस्ट टॉक अबाउट आवर स्कूल और आवर क्लास. अगर हमारी क्लास में कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, किसी तरह का कोई हम सेट नहीं करेंगे रूल्स को, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कैन यू इमेजिन अ क्लास विदाउट रूल्स? क्या होगा? आप लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होंगे, कोई टीचर की बात नहीं सुनेगा, आपस में बातें करते रहेंगे क्योंकि कोई रूल ही नहीं है. पीरियड ओवर हो गया तब भी आप क्लास में नहीं आएंगे क्योंकि रूल ही नहीं है कि क्लास में आकर बैठना है ना? तो प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी सी क्या, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. सो रूल्स और रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है. अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया दैट इज़ अबाउट ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स में क्या होगा? अगर ट्रैफिक रूल्स अभी हैं और लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं. बट इमेजिन अगर ट्रैफिक रूल्स हैं ही नहीं, तो एक जो चौक होता है जहाँ से लोग आते जाते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पर तो एक्सीडेंट्स ही होते रहेंगे क्योंकि एक तरफ से मूव कर रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से मूव कर रहा है. कोई रूल्स तो है ही नहीं कि हाउ टू मूव ऑन द रोड. ओवरटेक हो रहा है,
लेफ़्ट जाना है तो हम एकदम से राइट क्रॉस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी विशेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज देयर इज़ नो रूल। तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ओके, तो रूल्स और रेगुलेशंस होना ज़रूरी है। क्लियर? नाउ रूल ऑफ लॉ। हमने रूल्स की इम्पोर्टेंस देखी, समझी कि रूल्स किस लिए ज़रूरी हैं, क्लास में ज़रूरी है ताकि हम सेटल होकर कुछ नॉलेज ले सकें। अगर क्लास के रूल्स नहीं होंगे तो हम टीचर को नहीं सुनेंगे, हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे और कुछ समझ नहीं आएगा। एंड सेम, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और अगर कंट्री में रूल्स नहीं होंगे तो कंट्री की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी। डेली कोई ना कोई किसी को किल कर रहा होगा, किसी के घर चोरी हो रही होगी, और रूल्स तो है नहीं कोई कि किसी को कैसे पकड़ा जाए। ठीक है, हाउ टू ट्रीट टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, देयर इज़ नो रूल रिगार्डिंग दिस, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंस है कि अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है देन देयर मस्ट बी सम रूल्स। यहाँ पर कुछ रूल्स होने ज़रूरी हैं। क्लियर? तो नाउ रूल ऑफ लॉ। अब लॉ का रूल क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स that every citizen of the country is equal in the eye of law. Everyone is equal in the eye of law या in front of law, कि लॉ के सामने सभी इक्वल है, whether it is a leader or a common person or a rich man or a poor man. Law is equal for everyone. हर पर्सन के लिए लॉ इक्वल है। And there is no discrimination on the basis of caste, religion, gender or sex, social और economic status. किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अगर कोई रिच पर्सन किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट है जो एक पुअर पर्सन के लिए है। पनिशमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा। अगर एक रिच पर्सन ने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया, ब्रेक किया है, तो भी उसे फाइन पे करना पड़ेगा। अगर पुअर पर्सन ने किया है तब भी उसे फाइन पे करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ लॉ। हर पर्सन को रिक्वायर्ड है कि वो लॉज को फॉलो करे, be it the people or government officials or the elected representative or of people who form the government. In fact, rule of law is basic foundation of a democratic system and the basic of all types of equality. Rule of law जो है that everybody is equal, ये इक्वालिटी का सबसे बेसिक रूल है। अगर लॉ ही डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएगा तो इक्वालिटी कहीं होगी ही नहीं। तो जो रूल ऑफ लॉ है इट इज़ द बेस ऑफ ऑल द इक्वालिटीज़। अगर हमें लॉ के सामने इक्वल माना जा रहा है तभी हमें बाकी इक्वालिटीज़ मिलेंगी। क्लियर? रूल ऑफ लॉ डिमांड्स that those who are occupying position of power should not be allowed to act in an arbitrary or an unlawful manner. Okay, कि अगर जो persons एक हायर पोजीशन पर हैं, कि वो लीडर हैं या कोई बड़ा ऑफिसर है, तो वो अनलॉफुल मैनर और आर्बिट्रेरी मैनर में एक्ट नहीं करेगा। उसका बिहेवियर नॉर्मल पर्सन जैसा होना चाहिए। वो अपने आप को हायर शो नहीं करेगा कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं सारे रूल ब्रेक कर सकता हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ तो मैं सारे रूल ब्रेक कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, द कॉमन मैन शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय लॉ टू अनेबल हर और हिम टू एंजॉय इक्वल राइट्स। और दूसरी साइड पर
लॉ हमें एनेबल करता है कॉमन पर्सन को कि हम अपने सभी राइट्स इक्वली एंजॉय कर सकें. इफ़ वी हैव राइट टू फ्रीडम वी कैन एंजॉय आवर फ्रीडम. ठीक है. और अगर हमें रिलीजन का फ्रीडम है तो हम वो भी एंजॉय करें कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलीजन रख सकें. तो ये सब जो राइट्स हैं हमारे, ये हम तभी एंजॉय कर सकते हैं अगर यहाँ पर किसका रूल हो, लॉ का, किसी एक पर्सन का ना हो, कानून का रूल हो. ओके, लॉ का रूल हो. लेट अस नॉट फॉरगेट दैट राइट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हम तभी अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली फुलफ़िल करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझेंगे. तो अगर हम कहेंगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर क्या हुआ, मैंने रूल ब्रेक कर दिया तो दूसरा रूल्स फॉलो कर लेगा. तो अगर हम नहीं रूल फॉलो कर रहे हैं तो दूसरा क्यों करेगा, वो भी हमारे जैसा ही है. तो अपने राइट्स के साथ साथ हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना चाहिए. ओके.